नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। आप फटाफट से मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि इस बेहतरीन, इस शानदार से सेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। फटाफट आप मुझे इंडिकेट करेंगे कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि इस सेशन को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, है ना? चलो, तो शुरुआत करते हैं। आज का शिफ्ट बड़ा शानदार और जानदार होने वाला है। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, तो आज का जो आपका शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 16 रहने वाला है। और शिफ्ट नंबर 16 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आज डेट कौन सी होने वाली है, तो वो होने वाली है साथियों आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। तो बहुत शानदार मेहनत होने वाली है, बहुत जानदार मेहनत होने वाली है। शेख अब्दुल्ला भाई, चलो भाई बोल रहे हैं कि सर क्लियर है एकदम वॉइस, क्या बात है यार। चलो तो फिर सब कुछ क्लियर है तो विलंब ना करते हैं, वैसे भी विलंब करते हैं नहीं है, सीधे सवालों की तरफ आते हैं। तो आज के शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने भौतिकी की परीक्षा दी। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 99 था। देखिएगा, अगर 10 लोगों की मैं बात करूं कि उनका औसत कैसा था, तो आप बोलेंगे सर वो था 99। यानी कि सिर्फ 99 में आपको जीरो लगा देना है तो टोटल आ जाएगा। अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर कैसा था, तो आप बोलेंगे सर 55 था। अब अन्य विद्यार्थी रहे कितने होंगे, तो 43 में से 10 चले गए तो बच्चे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 33। 33 विद्यार्थियों का जो औसत था वो कैसा था, तो आप बोलेंगे सर वो था 55। तो 33 इंटू 55 अगर 5 करता हूं तो 33 इंटू 5 165। कैरी आउट कितना किया 16। 33 इंटू 5 165, 165 में 16 जोड़ा तो कितना आया, तो आप बोलेंगे सर 181 आया। टोटल अगर लोगों की बात कर लेता हूं तो कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर 43 हो जाता है। 055 9 और एक कैसा आ गया 10। 18 और 10 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 28 आ गया। यानी कि 43 लोगों का जो टोटल आ गया वो आ गया 2805। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन। अब आप आगे देखने का प्रयास करेंगे कि 43 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 43 इंटू 6 258। बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 22 बचे। 43 इंटू 5, तो आप क्या बोलेंगे सर 43 इंटू 5 215। बचे कैसे 10, भागने जा रहा है जिसकी क्या आ जाएगी जीरो। 45 से कितनी बार कट गया, 2 बार। यानी कि जो आपका एवरेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे सर वो बनेगा 65.2, जो कि कहां है, आप बोलेंगे सर वो है ऑप्शन नंबर सी में। डन। अगर आ गया हो तो इंडिकेट कर दीजिएगा आप लोग, है ना, कि सर बिल्कुल पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो यही था, इसमें हमें कोई दिक्कत थी नहीं भाई। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों से 20 रुपए का भुगतान करता है। यानी कि एक तो 2 रुपए के सिक्के हैं और एक 5 रुपए के सिक्के हैं। टोटल जो भुगतान यहां पर होने वाला है वो 20 रुपए का भुगतान करना है, 2 तरह के सिक्कों से आपको करना है। यदि भुगतान में प्रत्येक मूल्य वर्ग के कम से कम एक सिक्का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आपको कम से कम एक सिक्का तो लेना ही पड़ेगा हर टाइप का। डन, आप बोलेंगे यस सर। तो इस्तेमाल किए गए 2 के सिक्कों की संख्या कैसी है, तो देखो ऐसे सवालों को आप बाय ऑप्शन उठाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि अगर मैं उठा लेता हूं कि 5 सिक्के हैं, तो देखो 2 रुपए के अगर कैसे आ जाएंगे, 5 सिक्के आ जाएंगे, तो यहां सर पैसे कैसे बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 10 रुपए बन जाएंगे। और टोटल आपके पास 20 रुपए हैं। अब 20 रुपए में से अगर 10 चले गए तो बचे कितने, 10 रुपए। क्या इन 10 रुपए में 5 के सिक्के बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे हाँ जी 5 के 2 सिक्के बन जाएंगे। तो दोनों ही शर्तें पूरी हो गई। कम से कम एक सिक्का भी आ गया, आप बोलेंगे हाँ जी सर कम से कम एक सिक्का भी आ गया, है ना, और टोटल 20 रुपए भी हो गए। तो बस इसके आगे आपको जाना ही नहीं है, इसके आगे आप जाओगे तो बेवकूफी का परिचय देने जैसा कार्यक्रम है। ऐसे सवालों को बाय ऑप्शन ही करना है। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 78 मीटर है और इसके आधार की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सर। चलो आराम से देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप ऐसे बना लीजिएगा कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी क्या होती है भाई, कि दो भुजाएं कैसी रहती है, बराबर रहती हैं।
यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं कैसी है, आपस में बराबर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। अब उनने बोला बराबर भुजाओं की लंबाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो है 78। और क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो है 78। उसके आधार की लंबाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर जो बेस है वो कैसा दे रखा, वो दे रखा 60। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई हमें पता चल जाए, एच अगर हम निकाल लें, क्या निकाल लें, एच, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस और इंटू में हाइट। अरे क्या हो जाएगा, बेस और हाइट, तो देखो 1/2। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 60 है। हाइट और चाहिए अपने को, जीरो आ रहा है तो जीरो इसमें, ये मतलब आंसर तो एक हो गया 2160, क्योंकि इसके अलावा और भी कहीं जीरो है नहीं। नहीं है तो आंसर तो यही होना, ये डन हो गया। अब आप देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे दोस्त, कौन सी बात बोलूं ध्यान से समझना, कि ये टोटल 60 है तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 30 होगा। और ये भी कैसा होगा, 30 होगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, ये क्या होगा, कर्ण का वर्ग होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं सर कि 78 का वर्ग और माइनस काय का वर्ग, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 30 का वर्ग, और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा एच का वर्ग। एक बार जोड़ दो, तो 78 में 30 जोड़ा, 7 3 10, यानी कितना आ गया, 108 आ गया। और एक बार घटा दो, तो आप बोलेंगे सर 78 में से 30 गए तो कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर 48 आ गए। बराबर में क्या आ गया, एच का स्क्वायर आ गया। 108 को लिख सकते हैं 36 और इंटू में क्या 3, और 48 को लिख सकते हैं 16 और क्या लिख सकते हैं 3, बराबर में क्या आ गया, एच का वर्ग आ गया। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36 से आ गया बाहर 6, इस 3 से क्या आ गया, 3 बाहर आ गया, और 16 से बाहर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे 4 आ गया। तो बताओ इसका हाइट कैसा हो गया, 6 3 18, और 18 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 72 आ गया। यहाँ आपने 72 रख दिया, तो आप क्या करेंगे मित्र, तो बहुत आसानी से बोलेंगे कि सर 2 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर 36 बार। 36 इंटू 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाला एकदम राइट आंसर होगा। बोलो होगा। अगर हो गया हो तो मुझे आप कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, अच्छे प्रश्न है, बेहतरीन तरीके से आप लोग समझते रहना। जितने बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे आपका उतना ही फायदा होगा। रमन की जो आय है वो कैसी है, तो बोलेंगे सर कि रमन की आय यहाँ पर कैसी है, 25,000 रुपए। मैंने लिख दिया कि रमन की आय 25,000 है। देखो इन प्रश्नों का आपको रोज सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अगर आप ये सोचो कि एक दिन में सब खत्म कर दूं, तो एक दिन में सिर्फ आप वीडियो खत्म कर पाएंगे, आप जो है प्रैक्टिस वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करिएगा डेली मेरे साथ, देखिएगा वहां अपनी आय के 25.5% की बचत करता है। अब वो बचत कैसी करता है, तो वो बचत करता है 25.5% की। अब आप बताइए, अगर मैं बोलता हूं कि 25.5% क्या होता है, बचत तो बाकी क्या आ जाएगा, तो बाकी आ जाएगा मेरे भाई खर्च। तो देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब जब 25% का मतलब मेरे भाई 1/4 होता है, तो 25,000 का 1/4 क्या बनता है, तो वो बनता है 12,500 का आधा, 6,250। 6,250 और पॉइंट के 5%, यानी कि आधा परसेंट का मान, और तो आधा परसेंट का मान आ जाएगा 250 का आधा 125, यानी कि वो आ जाएगा 125। आपने और जोड़ दिया तो वो आ गया 6,375। अब आप बताओ 25,000 में से 6,375 आ गया, तो जो बचा होगा वो कैसा बचा होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं बात करूं 375 में क्या जोड़ दें, तो आप बोलेंगे सर 625 को आप जोड़ दो, ये कैसा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये 19 में से 7 चला गया तो बचा कैसा है, सॉरी 25 में 7 चला गया तो बचा कैसा, 18,625। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो 18 और 6 24, 625 और 375 1000 हो गए, तो टोटल मिलाकर कैसे हो गए, 25,000 हो गए। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर डन। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, अगर मैं यहां बोलता हूं कि आय में जो वृद्धि होती है ना वो कैसी होती है, तो आप बोलेंगे सर 20% की वृद्धि होती है। यानी 10% का मान 2520 का कितना गया, 5,000, मतलब आय बढ़कर कैसी हो गई, तो आप बोलेंगे सर वो हो गई 30,000 रुपए। और बंदा बोल रहा है वे में 40% की वृद्धि होती है। अब वे में अगर 40% की वृद्धि होगी, भाई बहुत आराम से समझना कि 40% की वृद्धि हो गई। अब 40% की अगर वृद्धि हो गई और पहले उसकी आय कैसी थी, तो आप बोलेंगे सर वो थी 18,625। 40% को आप बोल सकते हैं 7/5। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 5 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5 3 15, बचा कैसा 3, 5 7 35, बचा कैसा 1, 5 2 10,
बचा के साथ 2, 5 और 5 कैसा आ गया 25, 7 और 5 कैसा आ गया 35, कैरी आउट कितना किया 3, 7 और 2 14, 14 और 3 17, हाथ कैसा आया 1, सत्तू सत्तू 49, 49 और 1 50, 50 का जीरो, कैरी आउट कितना किया 5, 7 3 21, 21 और 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 26, 26,075 रुपए। मतलब खर्च उसका हो गया 26,075 रुपए। आप बताओ, खर्च अगर 26,075 हो गया तो 75 में क्या जोड़ दें, तो आप बोलेंगे सर आप जोड़ दो 925। अब आपने 925 जोड़ा, ये हो गया 27,000। 30,000 तक जाना है तो कितना आ गया 3। पहले उसकी आय इतनी थी, अब इतनी हो गई। 5 में से 5 गया तो कैसा हो गया 0। 7 में से 2 गया तो कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 5। 13 में से 9 चले गए तो बचे कितने 4। 5 में से 3 गए तो क्या, तो उसकी आय कम होकर कितनी बचेगी, सॉरी कितनी कम हुई, 2,450 रुपए कम हो गई। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छे सवाल है, चारों के चारों ही सवाल मुझे ऐसा लगता है कि टॉप कंटेंट और टॉप क्वालिटी के सवाल हैं। इनको आपको करना चाहिए। और बच्चा क्या करता है, यही वीडियो को स्किप कर देता है कि इतने कठिन सवाल मैं क्यों करूं। मत करो भाई, मैं कर लेता हूं। मुझे परीक्षा देनी है, आपको नहीं देनी है साहब, मेरे को देनी है तो मैं करता हूं। देखिएगा क्या बोल रहे हैं। 3500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि 6 वर्षों के लिए ब्याज दर 8% और अंतिम 3 वर्षों के लिए 3%। तो देखो, आप सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि पैसे कैसे हैं। तो आप बोलेंगे सर पैसे हमारे 3500 रुपए हैं। कैसे हैं 3500। अब आप बताओ 6 और 8, आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 48% ब्याज मिलेगा। और यहां कितना है, 3 वर्ष है और दर कैसी है 3% है, तो आपको ब्याज कैसा मिलेगा 9। तो 48 में से अगर आपने 9 जोड़ दिया तो आपका जो आंसर आ गया वो कैसा आ गया 57%। यानी कि जो आपको यहां पर ब्याज मिला है दोस्तों, कैसा मिला है, तो आप बोलेंगे 57% मिला है। तो 35 का अगर आप 57% निकालेंगे तो बहुत आराम से भी निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ये कट गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर कट गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो आप जरा, 5 तो सब जगह ही आपको मेहनत ही करना पड़ेगी। 35 × 7, तो आप क्या बोलेंगे सर, 35 × 6 210, 210 में 35 जोड़ा 245, 245 के क्या आ गए, 245 के क्या आ गए 5, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 24 के। 35 × 5 175, 175 में 24 जोड़ा तो कैसा आ गया 199। यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 1995 मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, कोई डाउट नहीं है, बेहतरीन आंसर है। आगे बढ़िएगा आप अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 102 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और इसका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एस, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर 102 और फिर क्या है, तो आप बोलेंगे सर 154 और प्लस में कैसा है 80 और डिवाइडेड बाय कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगा। डन। आपने यहां से एस निकाला। अब एस को आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 और 15 25 और 8 33, 4 और 2 6, 33 6, यानी कि 336 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एस कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 168। तो आपका जो सेमी पैरामीटर है वो आ गया 168। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल की तुलना कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे ना पूरा का पूरा, तो आप बोलेंगे सर वो लिखोगे आप एस, फिर क्या लिखोगे आप एस माइनस ए, फिर आप क्या लिखोगे एस माइनस बी, और क्या लिखोगे एस माइनस सी। और अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, और एक उसकी 154 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो 154 और इंटू में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एच आ जाएगा। ये 1/2 154 इंटू एच क्या चलेगा, साथ में चलेगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बिल्कुल साथ में चलेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब आप देखो, मैं इसी का सॉल्यूशन कर लेता हूं, पहले उसको लास्ट में लिखूंगा इस भाई को। तो एस का मान कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 168। एस माइनस ए, 168 में से 102 जाएगा तो कैसा बचेगा, तो आप बोलेंगे सर वो बचेगा 66। फिर आप देखो 168 में से 154 जाएगा तो बचेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो बचेगा 14। फिर आप देखो कि 168 में से 80 जाएगा तो बचेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो बचेगा 88। ऐसा बचने के बाद आपको आगे और लिखना पड़ेगा कि सर 168 में क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को 4 दिखाई दे रहा है, 4 4 16, 4 2 8,
66 में मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूं 22 और कैसा, तो आप बोलेंगे 3। 14 को आप 14 ही रहने दो और 88 को आप लिख दीजिएगा 22। 22 इंटू में क्या आ जाएगा 4, 22 4 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 88 आ जाएगा। अब इनमें क्या बाहर निकलेगा, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं तो आप एक बात बोलोगे कि सर यहां से 22 और यहां से 22, तो एक 22 को आप क्या कर लो, तो एक 22 को आप बाहर कर लो। और देखो ये 14 3 42 और ये 42, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42। आप देखो यहां से 4 और यहां से क्या 4, तो ये भी 4 बाहर आ गया। तो ऊपर क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 1/2, फिर क्या है 154 और फिर क्या है, तो आप बोलेंगे फिर है सर हाइट। अब देखो आगे दोस्त, अगर मैं एक बोलूं कि 22 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर वो कट गया 7 बार। 7 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर वो कट गया 6 बार। 6 4 24, 24 2 कैसा आ जाएगा 48, यानी कि उसकी संगत जो ऊंचाई है वो कैसी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर संगत ऊंचाई आ जाएगी 48। कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर वो है ऑप्शन नंबर डी में। अगर हम ऑप्शन नंबर डी देते हैं मित्र, तो हमारा आंसर एकदम क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर एकदम परफेक्ट आएगा, उसमें कोई डाउट हमको होगा नहीं। चलो और बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के शीर्ष ए बराबर 2/3, बी 5/7, सी 10/6 और डी 7/2 है। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक अगर मैं चतुर्भुज बना लूं, पंचभुज आ जाए, षष्ठभुज आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे में अगर एक बना लेता हूं, आप आराम से देखिएगा, ये क्या आ गया ए, ये क्या आ गया बी, ये क्या आ गया सी और ये क्या आ गया डी आ गया। क्लियर है। ए बी, ए कितना है, तो आप बोलेंगे सर ए की अगर बात करोगे तो 2 3 है। बी की अगर आप बात करोगे तो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 5/7। सी की अगर आप बात करेंगे तो वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 10/6। और डी की अगर आप बात करेंगे तो वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 7/2। डन। अब ये है, अब आप एक साथ तो निकाल नहीं सकते, तो पहले आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और प्लस फिर आप त्रिभुज कौन से का निकाल सकते हैं, तो आप बोले सर एसीडी का निकाल सकते हैं। अरे एसीडी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोनों का आप क्षेत्रफल निकालोगे। क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस में क्या x3 और फिर क्या आ जाएगा y1 माइनस क्या आ जाएगा y3 आ जाएगा। ऐसे करके आप क्षेत्रफल निकालोगे। पहले एक का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर दूसरे का क्षेत्रफल निकालोगे, आप फिर दोनों को जोड़ोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो फार्मूला अपने को याद होना चाहिए, लोड नहीं लेना, तो यही करना पड़ेगा। देखो पहला क्या है 2 3 है, फिर कैसा है, तो फिर है आपके पास 5/7, फिर 5/7 के बाद क्या है आपके पास, तो आप बोलेंगे सर 10/6 है, और 10/6 के बाद आपके पास क्या है 7/2 है। और एक बार और रिपीट करके लिखना होता है, पहले वाले को जहां से शुरू किया तो वो कैसा आ गया, तो वो आ गया 2 3, ऐसा आ गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर ऐसा आ गया। क्या करना है, उसके आगे की कहानी मैं आपको शानदार तरीके से बताता हूँ। सिर्फ तिरछा आपको गुना करना है। जैसे 7 और 2 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे 14। फिर 5 और 6 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 30 आ गया। फिर 10 और 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 20 आ गया। और फिर 7 और 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 21 आ गया। टोटल मिलाकर कैसा हो गया, 3 2 5 2 7 और 1 8, 4 और 1 5, तो ये कैसा आ गया, ये आ गया 85। तिरछा गुना कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब इधर की साइड से तिरछा गुना करना है। जैसे 5 3, तो आप बोलेंगे 5 3 आ गया 15। 10 और 7 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 70। 7 और 6 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 42। 2 और 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 4। इनको जोड़ना है, तो देखो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 120, 5 2 7 और 4 11 कैसा आ गया 131। अब इन दोनों का अंतर देखना है और 2 से भाग देना है। जैसे कि 11 में से 5 गए तो कैसे बचे 6, 12 में से 8 गए तो बचे कैसे 4, और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये जो त्रिभुज एबीसीडी है ना, उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट आ जाएगा 23 वर्ग इकाई। कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, कोई रटने वाली बात नहीं है, बस मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया, शायद वो तरीका आप लोगों को पता हो। नहीं पता हो तो साहब जी आप ऐसे सीख लीजिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखिएगा, तिरछा तिरछा तिरछा, पहली रो का गुना फिर दूसरी रो का गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा सर। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। बताओ सीरीज कैसी है, अंक 4 से 8 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 9 है, 8 से 12 में 12 है, 12 से 16 में 18 है, 16 से 20 में 34 है, 20 से 24 में 26 है, 24 से 28 में कितने हैं 20 है, और
28 से 32 तक 12 है और 32 से 36 तक कैसा है 7 है। ऐसा आपको दे रखा है और आपको यहाँ निकालना है मोड। मोड यानी कि आपको यहाँ पर निकालना है बहुलक। तो बहुलक आप कैसे निकालेंगे सर? तो वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 F0 माइनस F2 और इनटू में क्या, वर्ग अंतराल यानी कि H। अब आपको यहां देखना है साहब, क्या देखना है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या कहां आ रही है। तो आप बोलेंगे सर वो आ रही है यहां पर। अब वो यहां पर अगर आ रही है दोस्त, तो आप देखो जो 34 है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला क्या होता है F0, इसके नीचे वाला क्या होता है F2, है ना, ये L, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो होता है H। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है नहीं, बस अभी वैल्यू रखना है फार्मूला याद होने के बाद। देखो L आपके पास कैसा है, तो आप बोलेंगे 16 है, प्लस आप देखो F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 34 में से 18 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 16 बचे। यहां देखो 2F1, 2F1 का मतलब होगा 34 2 68, 68 में से 18 गए 50, 50 में से 26 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 24। और वर्ग अंतराल H का वैल्यू कैसा पता है, 4 पता है। देखो आप 4 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 6 बार कटा। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 8 बार कटा। 2 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो ये आ गया 16 प्लस 8 बटे कैसा आ गया 3, तो 3 2 कैसा आ गया 6, बचा कैसा 2, फिर 3 6 कैसा आ गया 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 कैसा आ गया 18, यानी आपका आंसर आ जाएगा 18 दशमलव कैसा 66। तो आपका जो मोड, आपका जो बहुलक होगा वो कैसा होगा, वो होगा 18.67। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत अच्छी शिफ्ट है बच्चों, इसका सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमारी दिक्कत यही होती है सर कि हम सामान्य क्वेश्चन को बहुत जल्दी कवर करते हैं और जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हम स्किप मार जाते हैं। मार दो इसके, उसमें फायदा आप ही का है। चलो, सीमा ने एक माइक्रोवेव ओवन 7,500 में खरीदा और उसे 8,750 में बेच दिया। आप बताइएगा आपने खरीदा कितने में, तो आप बोलेंगे सर हमने खरीदा 7500 में। और बेचा कैसे में, तो हम बोलेंगे सर 8,750 में बेचा। ऐसा बोल सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर कट गया। अब आप देखो 750 से 875 पे आप चले गए, 850 यानी कि 125 रुपए का फायदा। और हुआ काय पे, तो आप बोलेंगे सर वो हुआ 750 पर। आपको जो परसेंटेज में फायदा हुआ वो कितने का हुआ, तो आप क्या बोलेंगे सर 25 से कटा कितनी बार, 4 बार। और ये 25 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर ये कट गया 3 बार। और आगे अगर मैं देखने का प्रयास करूं सर, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 5 से कटा कितनी बार, 6 बार। 5 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 25 बार। 2 से कटा 2 बार। 2 से कितनी बार कटा, 3 बार। 25 2 कैसा आ गया 50, 50/3, 50/3 का मतलब होता है 16.66। लेकिन ऑप्शन में 67 है, इसलिए अपने को 67 लेना पड़ेगा। तो 16.67% ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो होगी क्या, तो आप बोलेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 2 × x⁵ y⁵ इंटू जेड इंटू 5x⁵ इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15x² y z का होल स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूं इस सवाल को आप ऐसे लिखिएगा कि 2 फिर क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो है x का क्यूब, फिर क्या है y की पावर कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 5, और क्या है तो z, फिर साथ में क्या है इंटू है तो वो कैसा 5 है, फिर क्या है x है, और y की पावर कैसी है, तो आप बोलेंगे 6 है, और z का क्या है स्क्वायर है। और डिवाइडेड बाय कैसा है, आप बोलेंगे सर अगर आप डिवाइडेड बाय की बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसा है कि 15x² y, और क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो है z²। डन। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन बात है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप बातों को जरा ध्यानपूर्वक समझना तो आपको समझ आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये 5 और ये 15 तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार। देखो ये x है, ये x का वर्ग है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखो यहाँ एक y की पावर कैसी है, 6 है, यहाँ y की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ क्या बचेगी, तो यहाँ बचेगी y की पावर कैसी, तो आप बोलेंगे सर 5। यहाँ z की पावर 2, यहाँ भी z की पावर 2, तो खत्म हो गया। तो ये क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर ये बचा 2 की पावर x³ y की पावर 5 और z, और इंटू में क्या है, तो y की पावर 5 है, और अपॉन में कैसा है, तो अपॉन में मेरे भाई 3x है। अरे कैसा है 3x, आप देखो ये x से 1 चला जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, मतलब ये कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 2x²। y की पावर कैसा आ जाएगा, तो y की पावर आ जाएगा 10, 5 और 5 10, आधार समान होने पर जुड़ता है,
और डिवाइडेड बाय कैसा आ जाएगा 3। तो 2x² y की पावर 10 z3 कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड में है। बोलो है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड देंगे तो आपके आंसर एकदम सही आएंगे, जो कि एक के भी आ ही नहीं रहे। कोई बच्चा कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। भाई क्या पता आप ये सिर्फ पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने कहीं पढ़ी नहीं है, हो सकता है कि आपसे इसके आंसर ही ना बन रहे हो, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं ना तो दिल बड़ा करिएगा और इसको रिपीट करके वापस से देखिएगा। बहुत अच्छे सवाल है ना? चलो देखो, यदि एक संख्या के 5/9 का 40%, देखो एक संख्या के 5/9 का 40%, 5/9 का 40% को आप क्या बोलते हैं? 2/5 बोलते हैं। का 30% यानी कि 3/10 कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 704। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या हमको फाइंड आउट करनी है दोस्त, है ना? आप कैसे भी कमेंट कर सकते हैं भाई, है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो बहुत बात का मैटर है, क्योंकि ये लेवल से बाहर की चीजें लग रही है मेरे को आपके। 2 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 5 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 3 5 कैसा आ गया? 15। 15 इंटू कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 704। 15 4 कैसा आ गया? 60। 15 7 कैसा आ गया? 105। 10,560 कहाँ है? 10,560 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देंगे तो हमारा आंसर बेहतरीन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे यस सर होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन सर आपके सामने है। क्या बोलता है, जरा बात को समझते हैं। लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की इकाइयों की कीमत का अनुपात 28:16 है। एक लेमन है और एक स्ट्रॉबेरी है। अनुपात की अगर मैं बात करूं तो कैसा है सर? तो आप बोलेंगे सर 28 है। और कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 26 है। आगे बंदा बोल रहा है इनके उपभोग मात्रा के आधार पर 15:14। उपभोग मात्रा के अनुपात पे कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 15 अनुपात कैसा है? 14 है। तिरछा काट सकते हैं इनको, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं। जैसे 14 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर 2 बार कट गया। 2 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 13 बार कट गया। यानी कि इनका जो अनुपात बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वो बनेगा 15-13, है ना? पर उसने उल्टा करके पूछा होगा, खतरनाक है। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और लेमन चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी 13 और ये लेमन क्या है? 15। तो आंसर आ जाएगा 13-15। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर विदाउट कोई डाउट के। डन? आप बोलेंगे यस सर डन, नो प्रॉब्लम सर। आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दो पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, या तो आप 2 पुरुष पे काम करवा लो या आप 9 महिलाओं पे काम करवा लो, किसी भी काम को 9 दिन में कर देंगे। 2 पुरुष 5 दिन तक कार्य करके चले जाते हैं। मतलब ये बात बहुत क्लियर हो गई कि काम कौन करेंगे? पुरुष ही करेंगे। अरे कौन करेंगे? पुरुष। तो आप आराम से देखिएगा सर। तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले टोटल काम देखो कि 2 पुरुष अगर 9 दिनों तक काम करते हैं तो काम कैसा होता है? पूरा हो जाता है, यानी कि 18 पी काम पूरा हो जाता है। लेकिन 2 पुरुष ने मात्र काम कितने दिनों तक किया? तो आप बोलेंगे 5 दिनों तक काम किया। तो काम कैसा हुआ? तो आप बोलेंगे सर वो हुआ 10 पी। आप बताओ शेष काम कैसा बचा? तो आप बोलेंगे शेष काम बचा 8 पी। डन? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर शेष काम बच गया 8 पी। अब आगे कहानी होती है इसमें। शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा 8 पी काम बचा है, काम आपको करना है कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पी बराबर कैसा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 9 बटे कैसा आ जाएगा? 8। और यहां से पी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ऐसा बोलिएगा कि 2p बराबर कैसा है? तो आप बोलेंगे 2p बराबर 9m बटे पी। तो आप क्या बोलेंगे? तो सर P बराबर आ जाएगा 9m डिवाइडेड बाई 2। तो P की जगह मैं रख दूंगा क्या? तो आप बोलेंगे सर 9m डिवाइडेड बाई 2 और बराबर में क्या आ जाएगा? 9/8। 9 से 9 कट जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। यानी कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? तो वो कर देंगे 4 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, नो प्रॉब्लम सर, नो डाउट सर, बेहतरीन आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। एक रेलगाड़ी है, 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है, दोनों ऐसे जा रहे हैं, उनको ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी को उन्हें ओवरटेक करने में क्रमशः 30 और 44 सेकंड लगते हैं यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं। दोनों कैसे चल रहे हैं? रेलगाड़ी की दिशा में। जब सेम डायरेक्शन होता है सर तो स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। क्या होता है? जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। तो आप देखो ट्रेन की स्पीड हमको पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। व्यक्ति की चाल कैसी? तो आप बोलेंगे सर 5.4 है और एक बार व्यक्ति की चाल कैसी है? 18। चलो इसको जो ओवरटेक करने में टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर 30 सेकंड। और अगले वाले को ओवरटेक करने में जो टाइम लग रहा है वो कैसा लग रहा है? वो लग रहा है 44 सेकंड। बस खत्म हो गया, दोनों ही चीजें बराबर गई, ट्रेन तो वही है।
देखो 2 से कितनी बार कटा तो आप बोलेंगे सर 2 से कटा 15 बार, 2 से कितनी बार कटा तो आप बोलेंगे 22 बार। 15 का गुना x में करेंगे तो कैसा आएगा 15x। देखो 15 5 75, 15 4 60, 75 और 6 कैसा हो गया तो आप बोलेंगे सर 81 हो गया। 22 का गुना x में करा तो कैसा हो गया तो आप बोलेंगे 22x हो गया। 18 2 36 के 6 कैरी आउट कितना किया 3, 18 2 36, 36 और 3 कैसा आ गया तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 39। आप बताइएगा 22x में से 15x गया तो कैसा बचा तो आप बोलेंगे सर 7x बचा। 81 में से 96 में से 81 गया तो 15 बचा यानी कि 315। तो 7 4 कैसा आ गया तो आप बोलेंगे सर 28 आ गया, बचा गया 7 7 5 कैसा आ गया 45 आ गया, 7 5 35 आ गया। तो जो ट्रेन की स्पीड आ गई वो कैसी आ गई तो आप बोलेंगे सर 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बोलो होगा तो आपका कमेंट आना चाहिए शानदार की हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो जमीन के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 3/4। आप बताओ सर, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, है ना, मैं रोज आपको बताता हूं इस पे एक पैटर्न क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सर क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या, टेन थीटा। फिर हम इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, फिर क्या बोलते हैं सेक थीटा और क्या बोलते हैं कॉट थीटा। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लाल और बटे में क्या बोलते हैं, कक्का बोलते हैं। आप बोलेंगे हाँ जी सर बोलते हैं। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला सर कि टेन थीटा बराबर कैसा है 3/4 है। अब टेन थीटा बराबर अगर 3/4 है तो आप बताओ इसको हम क्या बोलते हैं, टेन को हम क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। अरे ये लंब और ये आधार, तो बताओ इन दोनों की सहायता से कर्ण निकाल सकते हैं, तो कर्ण कितना आ जाएगा 3 4 5। अरे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 के कैसा आ जाएगा तो आप बोलेंगे 5 आ जाएगा। अब मेरे दोस्त उसने आगे पूछा क्या है, उनने पूछा है कि सर साइन थीटा क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन थीटा क्या होगा तो पहले वाला होगा लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण होगा तो लंब और कर्ण, लंब कितना दिखाई दे रहा है आपको तो आप बोलेंगे सर 3 दिखाई दे रहा, कर्ण कितना दिखाई दे रहा 5। तो आप बताओ 3/5 कहाँ है तो आप बोलेंगे सर वो है ऑप्शन नंबर डी में। बोलो है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि यस सर है, कोई डाउट है नहीं उसमें। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर, एक पाइप एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, टैंक का एक चौथाई भाग बनने में कितने मिनट लगेंगे। अगर टैंक का आपको सिर्फ एक चौथाई भाग बनना है तो कितना टाइम लगेगा। देखो पहला जो टैंक है ना वो टंकी को भर रहा है कितने मिनट में, 6 मिनट में। दूसरा कितने में खाली कर रहा है तो आप बोलेंगे 12 मिनट में। सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 6 से कटा 2 बार, 12 से कितनी बार कटा 1 बार। सबसे पहले ये देखना है कि टैंक का कौन सा एक चौथाई भाग बनना है, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा तो आप बोलेंगे 3 बार। अब आप देखो प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब टंकी कितने मिनट में भर जाएगी तो आप बोलेंगे 3 मिनट में भर जाएगी। कितनी, एक चौथाई। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, उसमें हमें कोई डाउट नहीं होगा और वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1/20 2/50 का कितने प्रतिशत है। देखिएगा सर क्या बोला, एक और बटे में कैसा 20, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, और किसका तो आप बोलेंगे 2/50 का, तो 2 और बटे का 50 कहां चला जाएगा ऊपर, कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया, बस खत्म हो जाता है सर। जिससे तुलना करते हैं उसे नीचे रखते हैं। एक जीरो से क्या कट गया तो आप बोलेंगे एक जीरो कट गया, 2 और 2 कैसा हो गया 4, 4 से कितनी बार कट गया तो आप बोलेंगे सर 25 बार, 25 5 कैसा हो गया सर तो आप बोलेंगे सर 25 5 हो गया 125%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। डन, आप बोलेंगे यस सर डन। अगला क्वेश्चन, 1200 सैनिकों के लिए एक फौज के पास 12 दिनों का रसद है। मतलब आप देखिएगा सर यहाँ पर 1200 सैनिक 12 दिनों तक भोजन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि फौज के सैनिकों की संख्या बढ़कर 1800 हो जाए, अरे सैनिकों की संख्या बढ़कर कैसे हो जाए 1800 हो जाए, तो खाना कितने दिन चलेगा तो आप बोलेंगे सर डी दिन चलेगा। सिंपल भाई, क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 2 जीरो से क्या कट गया 2 जीरो, 6 से कितनी बार कटा 2 बार, 6 से कितनी बार कटा 3 बार, 3 से कितनी बार कटा 4 बार, 4 और 2 क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे 4 2 हो जाएगा 8, यानी खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर डन। अगला क्वेश्चन, यदि 758 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 256 में बेचा जाए तो छूट का प्रतिशत क्या है, बताओ। 758 की वस्तु आपको दे रहे हैं 256 में,
8 में से 6 गया तो 2, 0, 5, 502 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको 758 पर। बताओ ये कितने परसेंट होगा, ये जरा आप लोगों को बताना। क्या खतरनाक सवाल दिया भाई, है ना? दिखने में बहुत छोटा है दोस्त, लेकिन ये बहुत खोटा है। बताइएगा 50 का आधा कैसा हो जाएगा, 25 2 का आधा कैसा हो जाएगा, 1, है ना? यहाँ 2 से कितनी बार कट गया तो आप बोलेंगे 3 बार, बचा कैसा? 1, 2 से 7 बार कट गया, बचा कैसा? 1, 2 से कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया। और कुछ कटने के लिए तैयार है क्या भाई? तो आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं कटने के लिए तैयार है। तो देखो भाई, ये 379 है ना, इसको मानो 380, ये जीरो से क्या काट दो, जीरो काट दो। ये 2 से कितनी बार कटा? 5 बार। ये 2 से कितनी बार कटा? 19 बार। और अगर मैं यहाँ पर गुना कर दूं, क्या 19 से कम 19, और बचा कैसा? तो आप बोलेंगे 6। 19 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो 13 5 कैसा आ जाएगा? लगभग 65%। अब आप देखो 65 के लगभग कौन सा है, तो आप बोलेंगे 66 है। भाई यही आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको कटने जाओगे तो भाई मुझे नहीं लगता है कि आप इसको परफेक्ट काट पाओगे, है ना? और अगर काट पाओ तो आप कमेंट कर देना दोस्त। चलो अगला, और मैं बता दूं जो अभी बाद में लोग जुड़े हुए हैं, इस शिफ्ट का सॉल्यूशन शुरू से कर लेना, क्योंकि इस शिफ्ट के जो क्वेश्चन है ना शुरू में, शायद आप बाद में आए अभी। इतने खतरनाक क्वेश्चन में बता दूं, नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। इतने खतरनाक क्वेश्चन है कि आप देखते ही रह जाओगे भाई, है ना? ध्यान रखो जरा, इतनी हार्ड कैलकुलेशन है इनकी कि आपको मजा आ जाएगा, है ना? ये देखो सब सब हार्ड कैलकुलेशन है, ये सारे हार्ड कैलकुलेशन क्वेश्चन है ना? सारे हार्ड कैलकुलेशन है भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो सिंपल हो। तो आप लोग इनको सबको देख लेना, है ना? नहीं तो मालूम पड़े कि सब चल रहा बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। देख लेना भाई थोड़ा टाइम निकाल के बाद में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा समझना इस बात को। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 51% अधिक निर्धारित किया गया। मतलब 100 का आपने कैसा कर दिया, तो आपने कर दिया मेरे भाई 151। अंकित मूल्य से 8% कम पर बेचता है। अब जो आपने अंकित मूल्य किया उससे आप 8% का आप डिस्काउंट दे रहे हो उसको, तो अब 8% का अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो कम कर दो। आप बोलोगे सर 151 का 8% अगर मैं निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा, ये बात तो क्लियर है। क्या बोलोगे? 8 कम 8, 15 8 120 बटे कैसा आ गया 100। तो आप क्या कर रहे हैं? 12.08 कम कर रहे हैं। अब 12.08 आपने कम कर दिया, तो 151 में से 12 घटा दो आप, तो सीधा सीधा तो 39, तो 38.92 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 138.92%। फिर भी आपको 38.92 का फायदा है। अब 38.92 तो नहीं है, पर 38.9 जरूर है। तो बस वही आप लोग आंसर लगा दें, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा। उसमें हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए दोस्त। अगला क्वेश्चन, जॉन और जेम्स की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद। देखो भाई क्या बोल रहा है, तो आप बोलेंगे सर 8 वर्ष बाद। अरे कितने वर्ष बाद? तो आप बोलेंगे सर 8 वर्ष बाद। किसका? तो आप बोलेंगे सर जॉन और जेम्स। जॉन और कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर जॉन और जेम्स है। अनुपात कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर 8 अनुपात कैसा होगा? 7 होगा। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर कैसा है? 5 वर्ष। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उम्र का अंतर सदैव एक जैसा रहता है, सेम। मतलब 8 और 7 में अंतर कितने का? 1 का। तो 1 बराबर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 5। तो 5 का ही गुना यहां करना पड़ेगा, और 5 का ही गुना आपको यहां करना पड़ेगा। तो 8 5 कैसा हो गया? 40। 7 5 कैसा हो गया? 35। ये 8 वर्ष पहले की बात है। वर्तमान में आने के लिए ये 32 साल का हो जाएगा, और वर्तमान में आने के लिए कितने साल का हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 साल का। क्या बोला उनने? तो जेम्स की वर्तमान आयु क्या है? तो आपका आंसर आएगा 27 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो अगर हम बी तक जाएंगे तो हमारा आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से क्या आएगा? एकदम राइट आएगा। उसमें हमें कोई तकलीफ होगी नहीं मेरे भाई। होगी क्या? तो आप बोलेंगे ना सर कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 4512 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 16:9, दूसरी और तीसरी के बीच 15:21। आप देखो अनुपात कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 16:9, और फिर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 15 और 21। मैं तो बोल रहा हूँ 15 21 को लिख सकते हैं 5 और 7। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 5 15 और 3 7 21। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 16 5 80। ये 9 5 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 45 से गुना करते हैं। 9 7 कैसा हो गया? 63। टोटल की अगर बात करूं तो वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 4500 कैसा है? 12 है। यहाँ टोटल देखो 8 4 12, 12 और 6 कैसा हो गया? 18, 180, 5 3 8, 188। अब उनने पूछा गया, इसके ऊपर फोकस करना। उनने बोला है पहली और तीसरी के बीच अंतर। तो पहली और तीसरी के बीच अगर मैं अंतर की बात कर लूं तो 80 में कितने का अंतर? तो आप बोलेंगे सर 17 का अंतर। ये 17 से कटेगा नहीं। आप बोलेंगे ना सर ये 17 से बिल्कुल ना कट रहा। 4 से कट जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। 4 4 16, बचे कितने? 2, 4 7 कैसा आ गया? 28। डन। ये 4 एकम 4,
फिर 4 एकम 4, फिर 1 बचा, फिर 4 2 8, फिर कितना बचा 3, तो 4 8 कैसा हो गया 32, 7 8 56, 7 से काटेंगे तो 8 आना चाहिए लास्ट में, कहीं दिख रहा है क्या लास्ट में 8? दो जगह दिख रहा है। अरे क्या दिख रहा है? दो जगह दिख रहा है, मतलब अपनी दाल नहीं गलने वाली, अपने को डिवाइड ही करना पड़ेगा भाई। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 47 से दुगना कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 94 आ गया। 47 दो 94, बचे कितने? 6 12 कैसा हो गया 18। आप बोलेंगे हाँ जी सर 188। 47 से कितनी बार कट गया? 7 4 28, 4 बार कट गया। 17 4 68 के 8 कैरी आउट कितना किया? तो आप बोलेंगे सर 4 17 2 34, 34 17 4 68, 17 2 34 और 6 कितना आ गया? तो 40 आ गया, यानी कि 408। 408 कहीं दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं तो आंसर हमारा सही है, कोई डाउट उसमें हमको है नहीं। अगला क्वेश्चन सर, 1195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 23 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि उसे एक सुरंग को पार करने में 72 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई क्या है? देखो चाल कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 23 मीटर पर सेकंड है। लंबाई कैसी है, तो आप बोलेंगे 1195 प्लस सुरंग है, और उसको पार करने में लग कितने रहे? तो आप बोलेंगे सर 72 सेकंड लग रहे हैं। बस आंसर आ गया सर आपका। क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे सर 72 का दुगना, 72 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 216। कैरी आउट कितना याद किया? तो आप बोलेंगे 21। 72 का दुगना 144, 144 में 21 जोड़ा कैसा आ गया? 165। ये प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा? माइनस का 1195, और प्लस में क्या आ जाएगी? सुरंग, जो कि बराबर में रहेगी। 6 में से 5 गया तो 1, लास्ट में 1 यही दिखाई दे रहा है, बस यही 461 आप लोगों का क्या है? आंसर है। तो सुरंग की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 461। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा, उसमें कोई डाउट हमको होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, 440 और 452 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये प्रभु आपको ही निकालना है। इनके बीच दो संख्या ऐसी अभाज्य है, एक तो 443 और एक क्या है? 449 भाई। अब ये ऐसी चीजें, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बताने लायक नहीं है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए उस समय कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो इससे कट रही है और इससे नहीं कट रही है। तो ये दिमाग चलेगा तो ही हो पाएगा, नहीं तो आप अगर सोचो कि कर लो तो ना भाई, ना हो पाएगा ना। तो दो संख्याएं। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई बराबर 20 है और एक्स वाई बराबर कैसा है? 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैं बता देता हूं, वैसे तो लास्ट वाला होमवर्क के लिए रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है सर x का स्क्वायर, और प्लस में क्या? y का स्क्वायर, और माइनस क्या होता है? 2xy। बस ऐसा का ऐसा ही लिखो और वैल्यू को फिट कर दो। जैसे x माइनस वाई, यानी कि आपको बोलना पड़ेगा क्या? तो आपको बोलना पड़ेगा 20 का वर्ग, और बराबर में क्या हो जाएगा? तो x का वर्ग, और प्लस में क्या? y का वर्ग माइनस 2xy। xy का वैल्यू कितना है? 12। तो देखो 20 का वर्ग 400, 12 2 24, तो ये कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 424। बराबर में क्या आ गया? तो आप बोलेंगे सर x का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया? y का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 424। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा। तो ये एकदम खतरनाक वाली शिफ्ट थी, मतलब खतरनाक तो वैसे नहीं बोल सकते, पर हाँ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाली शिफ्ट थी, और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सोल्यूशन करवाया। उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों ने इनको ईमानदारी से किया भी होगा, और ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ सफर बहुत लंबा है दोस्त, क्योंकि मेरे को जो टोटल शिफ्ट करवानी हो, कैसी करवानी? तो आप बोलेंगे सर टोटल शिफ्ट है 101, 101 शिफ्ट मुझे आप लोगों को करवानी भाई, ईमानदारी के साथ। और आज हमारा स्कोर है 16 बटे 101, 101 तक जाना है, और अभी हम 16वें नंबर तक हैं। तो अगर आपको इस 16 नंबर तक की कंप्लीट शिफ्ट आपको समझ में आई है, तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे दोस्त, तो ही आगे बढ़ने में मजा आएगा और चीजों को समझाने में मजा आएगा। तो अगर आप वाकई आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे लगातार बताते रहें। बाकी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।